Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 3 and chapter number 3, which is periodic table. And today we are going to discuss about what is ions. Ions क्या होते हैं? Ions कोई भी एटम है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करता है या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि क्लास है, ठीक है, क्लास में एक बच्चा आ रहा है या एक बच्चा क्लास से जा रहा है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस आएंगे, ठीक है, सिंपल हम कह सकते हैं कि एटम का ऐड हो जाना या निकल जाना, एक या एक से ज़्यादा एटम का ऐड हो जाना या निकल जाना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आयंस। अब ऐड हो जाना और निकल जाना, किस चीज़ का ऐड हो जाना, किस चीज़ का निकल जाना? इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना या किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उसे हम बोलते हैं आयंस। एन एटम विच हैज़ लॉस्ट और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयंस। कि यहाँ तो वो निकाल देते हैं या वो ले लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो एटम लेता है या देता है, उसे हम आयंस बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस को हम एनायंस भी बोलते हैं और पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस भी बोलते हैं। कैटायंस पॉजिटिव आयंस और एनायंस नेगेटिव आयंस। अब देखें एनायंस क्या होते हैं। एन एटम्स, हमने दो ही बातें डिस्कस की हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है या इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन को निकालता है या लेता है। अब एन एटम विच गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम जो लेता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, उसे हम बोलते हैं एनाइन, ठीक है। और वो एटम जो देता है, एन एटम विच हैज़ लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन, निकाल देता है, ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव आयन या कैटायन। जो लेता है, गेन करता है, वो एनाइन है। जो लॉस्ट करता है, ठीक है, वो क्या है? कैटायन है। सिंपल देखें, व्हाट इज़ एनाइंस? जो एटम्स विच हैज़ लॉस्ट और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, उसे हम एनाइंस कहते हैं। दो टाइप्स हैं, एनाइन एंड कैटायन। जो गेन करता है वो एनाइन है, जो लॉस्ट करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या है? कैटायन है। एग्जाम्पल देखें, सिंपल सी है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, आम जो घर में यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हम बनाएंगे, शेल बनाएंगे, जैसे हम पीछे हमने देखा था, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो हम इसमें शेल बनाएंगे, शेल बना के हम इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे। हम देखेंगे किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। तो हम कहते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब इस लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया था शेल्स के अंदर, इसी तरह हम दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे शेल्स के अंदर। ये देखें डायग्राम्स में, सोडियम 11, ठीक है। अब ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हमने ये इसका न्यूक्लियस है, पहला ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब इसके कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है? 11। अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है। पहले के अंदर 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में आगे 8 और 2 10 हो गए, एक बच गया। फिर तीसरा शेल बनाएंगे, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, 11 पूरे हो गए। ये था सोडियम। अब ये देखें क्लोरीन 17 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। अब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने आ गए? 2, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला दरमियान वाला इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 17 हमने पूरे करने हैं। दूसरे में 8 और 2 कितने हो गए? 10, पीछे कितने बचे? 7, और 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड शेल में कितने आ गए? 7। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें 18 वैसे होते हैं, तो इसमें हम फिल कितने करते हैं? 8 फिल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 8 फिल करने हैं, तो यहाँ पे 7 हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसको स्टेबल करना चाहें तो हमें पता है कि स्टेबल कैसे होगा।
अगर इसके तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसके तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएं। जैसे हम सिंपल 2 क्लासरूम है, एक क्लास में 7 बच्चे बैठे हुए हैं, एक क्लास में 1 बच्चा बैठा हुआ है। टीचर किसको प्रेफर करेगा, टीचर कहेगा कि वो जो 1 बच्चा बैठा है वो उठ के उस क्लास में चला जाए, ना कि टीचर ये कहेगा कि वो 7 बच्चे उठ के उस क्लास में चले जाएँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब 7 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ये वाला जो 1 वाला है वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका जो इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका आउटर मोस्ट जो शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसका ये वाला शेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया, ये। अब उसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसका मतलब है ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ना इसको कोई नुकसान होगा, ना ही इसको कोई नुकसान होगा, ठीक है। ये तो ले रहा है, इसको तो वैसे भी नुकसान नहीं होना है, इसको तो फ़ायदा ही होना है, ठीक है। ये दे रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका शेल कंप्लीट नहीं था बाहर वाला, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो इसने क्या किया, इसने लेने की बजाय इसने अपना भी ये दे दिया और उसने ये पूरा इसका शेल ख़त्म हो गया। जो नीचे वाला शेल है वो उसका कंप्लीट है, क्योंकि अब वो आउटर मोस्ट शेल हो गया, तो वो शेल क्या है, कंप्लीट है। अब देखें, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl। Na ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम क्या है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। सोडियम क्या है, ये मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया है नेगेटिव, इसलिए इसे हम बोलते हैं आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो ऊपर आते हैं उन्हें हम आयंस बोलते हैं। अब ये सोडियम, ये क्या है, सोडियम आयंस है, ये क्लोरीन आयन, अगर हम इसको लहजा पढ़ें, वैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो आते हैं हम आयंस कहते हैं, और वो आते कब है, इलेक्ट्रॉन के देने से या लेने से। वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, गेन करने से या लूज़ करने से। अब जो आपकी बुक पे डायग्राम बनी है ये वाली, इसको देखें कि ये सोडियम है, सिंपल Na था, इसने क्या किया, इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जैसे ये सोडियम है, इसने ये इलेक्ट्रॉन ये वाला, अब हमने यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन अरेंज किए हैं, उन्होंने सिर्फ ये हमें ये वाला दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, निकाल दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया। अब इसने दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसने लिया है, इसके ऊपर नेगेटिव। जब इसने ले लिया, ये देखिए इसमें ऐड हो गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने निकाला था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। उसके बाद यहाँ पे देखें बेटा, ये टेस्ट योरसेल्फ है, पेज नंबर 36, ठीक है। पेज नंबर 36 पे जो टेस्ट योरसेल्फ है ये वाला 4 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं यहाँ तक। ओके, थैंक यू।